नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जान सकते मेरा नाम मोहित कुमार है जी। मोहित कुमार जी, जी। जी। आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम ग्राम खैरपुर खैराबाद है। जी। यहाँ के प्रधान जी का नाम? प्रधान जी का नाम दिनेश कुमार है जी। इन 5 सालों के अंतर्गत अभी तो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है कुछ जी, दिनों के बाद। जी। इस टाइम पीरियड में उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो आप संतुष्ट हैं? सबसे मेन कार्य उन्होंने किया जी, जो हमारे गांव से बाहर है मंदिर है, मंदिर के पास एक पोखर है जी। उसमें एक जो वो होता है ना वाटर लेवल का जो होता है, सबसे मेन चीज़ उन्होंने वो कराया है। किसी गांव में नहीं हुआ ऐसा, ठीक है जी। और सबसे बेस्ट चीज़, सबसे क्वालिटी यही है उनकी, जहाँ भी काम करते हैं क्वालिटी काम करते हैं वो, ठीक है जी। अच्छा, मतलब आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्यों से जब तक उन्होंने किया? अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है महेश चंद्र सिंह। आप अपने प्रधान जी के कार्यों से 5 साल में जो उन्होंने किए हैं कितने संतुष्ट हैं? देखो, मैं इस गांव के प्रधान से भी जुड़ा हुआ भी हूँ। क्या नाम है आपके गांव का? मेरा नाम है, गांव का नाम है गांव खैरपुर खैराबाद। और मुझे जो है ना इनके काम देख करके मुझे इनसे जुड़ना पड़ा। मेरी मजबूरी हो गई। क्यों हो गई मजबूरी? पहले हमारे गांव की जो हालत थी, जैसे आप जिन रास्ते से आप आए हैं, इनमें जो ना जो आदमी चलती थी, सबसे मेन प्रॉब्लम थी लेडीजों के साथ। लेडीजों के साथ प्रॉब्लम क्या थी? अब एक आप भी जानते हो लेडीज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। पानी भरा रहता था और लेडीज जब ऊपर से कोई कपड़ा ऊपर कर चलती है तो हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता था। तो हमने जब देखा तो फिर ये जो प्रधान बने, हमें भी इतनी आशा नहीं थी कि इतना काम कराएंगे जी। फिर आशा कैसे, फिर हम उसी दौरान जब शुरू में स्टार्टिंग हुई, सब पहले प्रधान ऐसे करते चले गए, वैसे कर रहे थे। हमने सोचा ये भी ऐसे प्रधान रहेगा, तो क्योंकि हमारे जो पहली सोच थी वही सोच चली आई। हाँ, लेकिन वही है ना, कोई नहीं करता तो लेकिन वही अब छवि हमने बन क्या जाती देखा, है। जब उसके बाद जब प्रधान जी ने काम करना स्टार्ट करा, फिर हमने क्या देखा कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए इन्होंने, हमारे गाँव में शुरू में कुल 55 राशन कार्ड थे। 55 का राशन कार्ड थे। तो प्रधान जी ने क्या काम करा, उन्होंने गांव में मनादी कराई कि अब उन्होंने सभी राशन कार्ड बना लो। मगर ठीक है, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं जहाँ पे हमारा ब्लॉक पढ़ता है, मैं उसी में स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो प्रधान जी कहने लगे आप उधर जाते रहते हो तो मेरे राशन कार्डों को उधर ब्लॉक में पहुँचा देना। मगर ठीक है जी। तो यहाँ पे जब लोग आए तो मैं राशन कार्डों को लेकर के गया। आज हमारे गाँव के अंदर 456 कार्ड है। अब कोई भी गरीब आदमी फिर तो हमें भी जो है ना कुछ इनके साथ साथ हमें भी कुछ लगा हुआ कि हम भी कुछ समाज सेवा में दें। हमारे जो हमारे गांव के प्रधान है, जैसे 12,000 की योजना चल रही थी शौचालय वाली, और गांव में हमने सुना कि वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये ले लिए, किसी ने 1,000 ले लिए, चेक देने से पहले पैसे ले लिए। फिर यहाँ पे जो देखा कि प्रधान जी ने बोला अगर कोई कागज पत्र में, किसी के में कागज में फोटो स्टेट हो या कुछ भी हो, प्रधान जी बोला मेरे से पैसे ले लो, आप अपना काम करो। अच्छा। उन्होंने पैसे भी दिए, काम भी कराया। लेकिन जब चेक मिला 12,000 का, 6-6 हज़ार में 2 बार का मिला। कुछ लोगों के मन में संशय आई थी कि 6,000 रुपये का चेक मिला, प्रधान आगे काटेगा। अच्छा। लेकिन जब हमने देखा, हमारे मन में भी संशय थी कि ऐसा हो सकता है, जब दूसरे प्रधानों ने लिया तो ऐसा ही भी। लेकिन जब उन्होंने तो दूसरा चेक 6,000 का दिया, मैंने खुद उन लोगों से पूछा कि आपने 6,000 में कुछ पैसा लिया या नहीं लिया। उन्होंने बताया कि नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं। फिर उसके अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हूँ मैं खैरपुर खैराबाद और मेरे साथ है ग्राम प्रधान दिनेश कुमार जी। आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार प्रधान जी। पहले तो आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है, एक खास मुलाकात में। प्रधान जी, पहले तो आप जनता को ये बता दीजिए कि आप कहाँ से ग्राम प्रधान हैं और आपका नाम। मैं ग्राम खैरपुर खैराबाद, विकासखंड धौलाना, जिला हापुड़ का मूल निवासी हूँ जी। इसी गांव से ग्राम प्रधान हूँ जी प्रधान जी, जब हम आपके गांव में घुसे, जब एंटर कर रहे थे आपके गांव में प्रवेश किया हमने, तो हमने ना गांव के कुछ सीन लिए कि प्रधान जी का गांव कैसा है। गांव आपका बहुत अच्छा लगा, सड़क भी ठीक थी और नालियों में भी सफाई का विशेष तौर पे ध्यान दे रखा है। तो बस इस सब सिलसिलों में आपसे बात करनी है, आपको इजाज़त हो तो सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं। सही जी प्रधान जी, मेरा पहला सवाल ये है कि 5 साल के कार्यकाल में आपने अपने गांव में शिक्षा को कितनी महत्वता दी, क्या काम किया शिक्षा को लेकर? शिक्षा के तरफ जी हमारा पूरा ध्यान रहा है जी। और स्कूलों में हम जाते रहे हैं, अक्सर टीचरों की भी जांच करते रहते हैं। बाकी गांव में हमारे गांव वाले स्कूल की तरफ कम ध्यान देते हैं।
गांव वाले। वाले ऐसा क्यों? बस इलाकों में अच्छे स्कूल हैं, वहाँ उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे ज़्यादा नहीं जा पा रहे। प्राइमरी तक तो है सीमित, 80-90-100 बच्चे हैं, बाकी जूनियर हाई स्कूल में तो 10-12-15 बच्चे से ऊपर नहीं होते। तो आप ये मानते हैं कि जो गांव के स्कूलों की हालत है वो थोड़ी सी बेकार है? जो हालत तो बढ़िया है, लेकिन कुछ रुचि नहीं ले पाते लोग। ये सोचते हैं बस इसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ के अफसर बन गया, ये बन गया, तो हम भी अपने बच्चे ने भारी पढ़ाओ। अच्छा, मतलब तो उच्च शिक्षा को लेकर लेकिन आपकी अपने जारी है। अच्छा प्रधान जी, इन 5 साल में आपने सफाई को लेकर गांव में क्या रणनीति बना रखी थी? सफाई समय समय हम करवाते रहते हैं। एक सफाई कर्मचारी मिला है ब्लॉक से हमें जी। बाकी उसके अलावा भी प्राइवेट में कर्मचारी रख रखे हैं हमें जी, जो उसे समय समय पर करवाते रहते हैं। तो सफाई को लेके हमारे दिनेश कुमार प्रधान जी का एक खास अभियान है और जो जारी है। अच्छा प्रधान जी, हम ना लोगों से राय ली तो कईयों ने हमें बताया कि आपने एक निजी तौर पे भी सफाई के लिए अपनी तरफ से गांव में अपनी तरफ रख रखा उसका नाम मनो गणेश क्या नाम था जो रख रखा है आपने निजी? चंद्रपाल है। चंद्रपाल रख रखा है। तो ये अभियान कब से चल रहा है आपका? 2-3 लेडीज लग रखी है, निजी निजी करती रहती हैं। उनका काम है गाँव में सफाई करना। सफाई करना। अच्छा, सफाई बड़ी है आपके गाँव में, बड़ी चमक का होती थी। हाँ, सफाई ये तो कभी थोड़ा बहुत जो कमी रही है कि जो हमारे अपना कोरोना की बीमारी से दिक्कत आई है, नहीं तो गांव को और भी अच्छा बेहतर हो जाता है इससे। अच्छा, तो आपने दिखाई दे दिया। अच्छा प्रधान जी, लॉकडाउन आपने अभी कोरोना का जिक्र छेड़ा, एक महामारी बीमारी थी, भयंकर बीमारी। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन पे राशन की बड़ी सुविधा नहीं थी और वो बहुत दुविधा में थे। ऐसे लोगों को आपने, जिनको राशन की आवश्यकता थी, आपने कैसे वितरण करा और कैसे, जब लोगों को इजाजत ही नहीं थी आने की, बाहर निकलने की, तो आपने कैसे मदद करी उन लोगों को? क्या किया उसको? नहीं, जब इसमें हमारी सरकार ने भी काफ़ी मदद करी है। 1 महीने में 2 बार राशन वितरण भी है इसका। जी, सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। सरकार ने काफी सपोर्ट किया। जी। तो आपने घर घर जाके बांटा या लोग आपके पास आए? एक स्थान पे बांटा। अच्छा। और समय पे बांटा और जी कोई बिगर राशन के कोई नहीं रहता है, कोई नहीं, सबके लिए राशन दिए गए। अच्छा प्रधान जी, आप पहली बार प्रधान बने हैं, पहले भी थे? पहली बार बने। अच्छा, अब पहली बार बने तो आपने इतने काम भी किए और इतना विकास आपने किया है, तो अब क्या आप दोबारा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं? बाकी जनता के हाथ में है, हम तो जैसे जनता चाहेगी, कहेगी जनता बोलेगी तो हम। जनता तो लगभग आपके पक्ष में ही है, वो चाहती है कि वो प्रधान जी दोबारा एक बार प्रधान बने, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे क्या राय है? हाँ, यदि बीमारी ना आती तो हमारे काम पूरे हो जाते। अच्छा, उस अधूरे काम जो रह गए, हमारा भी एक सपना है जो हम पूरे कर पावे। तो अब प्रधान बनते हैं तो आपका सबसे मेन जो लक्ष्य है कि मैं अगर करूँगा तो ये मेरे एजेंडे में और ये योजना में लागू करूँगा। यदि हम दोबारा प्रधान बनते हैं, सीसीटीवी कैमरे जो नहीं है किसी भी गांव में, अभी तक हमने किसी गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं देखे जी। बाकी एक लाउड स्पीकर की सुविधा। लाउड स्पीकर किस लिए? लाउड स्पीकर जो अनाउंसमेंट होते हैं ना। अच्छा, तो पहले तो गांव में भंगी मना दी करते थे, अब हमारे गांव में इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा, जिसको घर बैठे सब सुविधा हो सकती है इस बात। अच्छा, अनाउंसमेंट के लिए। तो जी प्रधान जी, आप कुछ कह रहे थे? लाउड स्पीकर की सुविधा होना गांव में, सीसीटीवी कैमरे होना। जी कोई बात नहीं बैठा रहिए जी। उसके अलावा गांव में लाइट की सुविधा करना और गांव से गांव जोड़ने वाली 1-2 रोड रही हैं, उनको भी पूरा करना। प्रधान जी, अगर आप प्रधान बनते हो तो चाहते हैं कि आप प्रधान बने, क्योंकि आप ईमानदार हैं और आप जिस पद के लिए आपको चुना गया उस पद पे आप खरे भी उतरे, तो इस बार 3-4 चीज़ें गवर्नमेंट ने बदली है। अभी वो प्रस्ताव चल रहा है, वो पास नहीं हुआ, लेकिन पहला प्रस्ताव ये है कि अब जो प्रधान पद के लिए लड़ेगा वो 10वीं पास होना चाहिए। इससे आप सहमत हैं? अच्छी बात है, ऐसा हो तो अच्छी बात है। आपकी योग्यता? इंटर पास हुई। अच्छा, और उसके 2 बच्चे होंगे, उसको ही टिकट मिलेगी। हाँ, अच्छी बात है। इससे जनसंख्या पे रोक लगेगी, देश विकास करेगा। एक पंथ 2 काज होंगे, अच्छी बात है ना। अच्छा प्रधान जी,
जी एक और समस्या बता रहे, कई प्रधान तो उसको समस्या बोल रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो ठीक भी है, समस्या सी है। अब जो ग्राम प्रधान बनेंगे 25 दिसंबर को आपका कार्यकाल समाप्त होगा, तो ये एडीओ के अधीन उसके अंडर में हो जाएगा। क्या ये अच्छी बात है या बेकार बात है? देखो जी, काम होना चाहिए। मेरा मकसद तो है एडीओ करो या प्रधान करो, गांव में काम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एडीओ क्या रात बेरात में एडी बड़ी भीड़ में लोकल जैसे आप जब भी आप प्रधान लोकल यहाँ से वो क्या ऐसे मिलेंगे लोगों से? वे भी प्रधान ही तो बताएंगे किस जगह काम होना है। नहीं, मैं जैसे अभी आपके गांव में कोई परेशान है, मान लीजिए भाई साहब परेशान है किसी बात को लेके, ये तुरंत आपके पास आ तो जाएंगे, क्या वो तुरंत मिलेगा या सुनवाई करेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपका पद है वो ज्यादा बेहतर है, प्रधानों पे ज्यादा अच्छा है, अच्छा उचित वही है, क्योंकि वो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्या का समाधान इतना करता है। लंबा समय तो है ना कि जी 6 महीने वो एक लंबा प्रोसीजर हो हाँ, जाएगा। लंबा थोड़ा। तो मैं इसलिए भी प्रधान लड़ेंगे, पूरे पहले चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा सरकार को। इससे आप सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत है, तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि मैं तो सहमत हूँ होना चाहिए भाई, ईमानदार जो ईमानदार उसको होना डर चाहिए। ईमानदार आदमी में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। बाकी जिससे बेईमानी करिए उसका तो होना भी चाहिए, इलाज होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी आपका कुछ मुख्य एजेंडा या कुछ योजना, खास योजना आपके दिल में कि मेरा गांव भी एक आदर्श गांव में है, जैसे बहुत सारे गांव आदर्श गांव बन जाते हैं, तो आपने इसके लिए कुछ कभी प्लानिंग की? यदि अगली बार आते तो इसकी प्लानिंग है हमारी, ऐसी बात है, मतलब वो चल रहा है, चल रहा। सब काम पैसे का खेल है, बिगड़ पैसे कुछ होना नहीं। प्लानिंग बनाते रहो और पैसा हो, क्या प्लानिंग करनी। प्रधान जी देखिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी आपके पास कुछ लोग आए थे, आप बिजी थे, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपसे। कोरोना महामारी जो भयंकर बीमारी है, इसको लेकर जनता से कुछ कहेंगे कि अभी ये बीमारी खत्म हो गई है, सावधान है, सतर्क है, कुछ संदेश देना चाहिए? क्योंकि ये बीमारी भी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं है और जनता कहीं ना कहीं अब ढील दे रही है, कुछ संदेश? अभी सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। बीमारी तो है, यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बीमारी बढ़ती रहेगी। इससे बचाव ही जरूरी है। बचाव ही जरूरी।